जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश मिक्सचर करता रहूँगा। और यहाँ के हिंदू टेम्पल के ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, फ्रॉम ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड परफॉर्म, स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम शुरू करने से पहले थोड़ा मंगलाचरण करेंगे। स्तोत्र है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नारायणाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आगे वाले स्तोत्र में शिव जी का, कृष्ण भगवान का वर्णन किया है। कहते कि मस्तक पर कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है कृष्ण भगवान का, उनकी छवि का वर्णन है इस स्तोत्र में। और वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि चढ़ा हुआ है कृष्ण भगवान के। नाक पे सुंदर से मोती सजे हुए हैं, मोती पहना हुआ है और हाथ में बांसुरी है। संपूर्ण देह में चंदन का महक रहा है। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मूकावलिं, गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणिम्। आगे वाला स्तोत्र जो है बहुत अच्छा स्तोत्र, अभी सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे महाभारत जी से। इसे कहते हैं एक श्लोकी भागवतम श्लोक या एक श्लोकी कृष्ण लीला स्तोत्र। आदौ
देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जीवितापहरणं गोवर्धन उद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादि हननं कुन्तीसुता भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। आपके सामने गोविंद दामोदर स्तोत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा जब आगे चलेंगे थोड़ा और तेजी वाले भजन गाएंगे। तो शुरुआत में गोविंद दामोदर स्तोत्र बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। इसमें कृष्ण भगवान का वर्णन किया गया है। पहला स्तोत्र में कहते हैं कि किस प्रकार कृष्ण भगवान वट वृक्ष के पत्तों पर विश्राम कर रहे हैं और कमल के समान उनके कोमल पैरों और कोमल हाथों से अपने किसी से पैरों को पकड़ के मुंह में डाल रहे हैं। बहुत बचपन का उनका वर्णन है। अरविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे शयन्तं अरविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे शयन्तं
हे जीवा, तू भगवान श्री कृष्ण के सुंदर और मनोहर इन्हीं नामों का गोविंद, दामोदर और माधव का स्मरण कर। इस स्तोत्र को लिखा है श्री वल्लभाचार्य जी ने लिखा है। कहते हैं कि जीवा, तू सिर्फ इन्हीं नामों का स्तोत्र का वर्णन कर। जीवे सदैव वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि सुख के अंत में यही सार है। भगवान के 3 नाम गोविंद, दामोदर, माधव, सुख के अंत में यही सार है और दुख के अंत में भी यही सार है। और कहते हैं कि जब हे ईश्वर, जब मेरा शरीर का अंत होगा तभी भी ये 3 नाम मेरे साथ जाने चाहिए। वाह। तुझे विभिन्न प्रकार की मिठाइयों खाने का बड़ा शौक है। आचार्य जी कह रहे कि तुझे मिठाई मिष्ठान बहुत प्रिय है जीवा को, जो कि स्वाद में भिन्न भिन्न है। मैं तुझे एक परम सत्य कहता हूं कि जो तेरे परम हित में है, केवल प्रभु के इन्हीं मधुर मीठे नामों का स्मरण कर। जीवे रसज्ञे मधुर